इज़्ज़त माब सदर इजलास और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम अपने मकसद में इस हद तक बहुत कामयाब है कि मुख्तलिफ़ इलाके मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ इदारों के ज़िम्मेदारों से राब्ता करके मशवरा से तयशुदा मकाम पर आइंदा का इजलास तय करते हैं, फिर वहाँ मिलजुल कर बैठते हैं। किसी भी इजलास में कोई बात तय ना भी हो और मजलिस बर्खास्त हो जाए तो एक जगह हम तमाम लोगों का बैठ जाना ही इस वक्त हम समझते हैं बहुत बड़ी कामयाबी है। आज से 5-10 साल पहले आम तौर पर जुमूद था हम लोगों में, इमाम को कोई पूछने वाला नहीं था, मुअज्जिन बेचारे ही ठहरे, मदारिस के ज़िम्मेदार अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में मगन थे, न कोई पूछने वाला था और न उन्हें फुर्सत थी। इन जैसे मजलिसों से उस जुमूद में जो तातुल का शिकार था वो जुमूद टूटा है। अल्लाह ताला बरकरार रखे। बहुत फ़ायदे होते हैं, एक चर्चा होता है, कुछ न कुछ फ़िक्र ज़रूर ज़हनों में आती हैं और उसके बाद ही उसके इज़ाले का एहसास भी पैदा होता है। जहाँ तक सवाल है, अभी हर तरफ एक ही चर्चा है, वो है फितने शकीलियत। ये खान साहब शकील बिला दलील काफिर है, हमको कोई दलील खोजने की ज़रूरत नहीं। दारुल देवबंद ने फतवा दे दिया, बात खत्म है, वो काफिर है, उसके मानने वाला भी काफिर है, सीधी सी बात है। कादियानी के सिलसिले में उसी का ये चचेरा भाई है, रिश्ता नाता में नहीं, मशलक में, मशरब में। मुजफ्फरपुर में आज से तकरीबन 25 साल पहले हज़रत फ़िदा मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह आए थे। जामिउल उलूम मुजफ्फरपुर में इजलास हुआ था रद्द कादियानियत पर, बहुत बड़ा इजलास था हज़रत के मदरसे में। इत्तेफाक से हम शरीक हुए थे बेगूसराय से जाकर। हज़रत ने अपने तकरीर में कहा था कि कादियानी काफिर है और उसके कुफ्र उसका मानने वाला भी काफिर है और उसके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है। ये असल जुमला है। तो हम लोगों को मजबूत, हम लोग रूह कासमियत की औलाद हैं और हम वहाँ पढ़े ना पढ़े, उस मसलक और मशरब से जो भी मुत्तफिक है वो सब कासमियत से मुत्तफिक और सब के जिस्म वही रूह दौड़ रही है, वही रूह कासमियत मैदान में काम कर रही है, वही काम करेगी और इंदल्लाह इंदन्नास वही सुरखरू भी होगी और हो रही है। चंद साल पहले बेगूसराय में सबसे पहली दफ़ा हम लोगों को खबर मिली कि बलिया में एक शकीलियत ज़दा है जो ऐसी ऐसी बातें करता है। बहुत फ़िक्रमंद हुए हम लोग और जमीयत उलमा बलिया के कारिंदों ने सिर्फ 72 घंटा के अंदर, जनवरी का महीना था और बहुत सख्त सर्दी थी, जैसे आज सुबह का माहौल था, दिन रात वो माहौल। आसाम रोड के बगल ही एक परती खेत में ऊपर टोला में, ठीक चांद होटल के सामने दक्षिण तरफ इजलास किया। औरतों को भी मदऊ किया, मर्दों को भी, और आमदन बावजूद के इसके हम खुद खिलाफ हैं
कि इजलास में पूरे एरिया में, पूरे निर्वाचन क्षेत्र में माइक आप लगा दीजिए और पूरी रात झवर करते रहिए। इसके बावजूद आमदन ऊपर माइक का इंतज़ाम करवाया हसासियत मसला के तहत। और हम पूरी टीम, मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती खालिद साहब थे, अमीनी साहब थे, सब लोग वहाँ पहुँचे। और उसमें ऐसी नौबत कर दी गई कि फिर उसके बाद सालों भर, कई साल तक उसका चर्चा ही बंद हो गया। और वो शख्स बलिया छोड़ दिया, वो वहीं का बासिंदा था। लगता है आप जानते हैं, हम नाम तो नहीं बताएंगे। बहरहाल वो गुम हो गया, खामोश हो गया। हम लोग मुतमईन हो गए और ये कह दिया था अलल ऐलान उस इजलास में कि स्टेशन पर, सब्जी मार्केट में, बस स्टैंड में, आसाम रोड पर, चाय दुकान पर, रिक्शा ठेला के पास, वो लोग वहीं जा के मेहनत करते हैं। कहीं भी कोई मौलवी नुमा अगर चिकनी चौपड़ी बेहतरीन बात करे और अंदाज़ा हो तो सीधे कॉलर पकड़ कर हम लोग पास ले आओ या थाना में जाकर जमा कर लो। थाना से जमीयत उलमा फरिया लेगी, समझ लेगी। और मौका मिले तो लगाओ। अलल ऐलान कहा जिसको जहाँ मिलेगा नंबर रखो, फ़ोन करो फ़ौरन। लेकिन मुफ्ती साहब इधर 2-2.5 महीने पहले अचानक ऐसी बदतरीन खबरें आई कि हमारा बेगूसराय लूट गया। ये पूरे समस्तीपुर का दक्षिण और बेगूसराय का उत्तर 60-70 किलोमीटर के दरमियान में, और उसमें भी ज़्यादातर हिस्सा बेगूसराय का, वहाँ का नौजवान जो केरल में, कर्नाटक में, मद्रास में, दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पटना में, कलकत्ता में जो मजदूर है, उन लोगों को चौपट कर दिया, खलीफा पकड़ाया, हाफिज। बहरहाल जमीयत उलमा छौराही ब्लॉक और जमीयत उलमा गढ़पुरा ब्लॉक, उन दोनों को मुतहर्रिक किया। हम लोग वहाँ गए और तकरीबन 20-25 उलमा, जिसमें हम बेईमानी नहीं करेंगे आपके सामने में, समस्तीपुर के उलमा भी उसमें हैं, खाली बेगूसराय वाले ही नहीं। मौलाना भाई सलीम भाई यहाँ मौजूद हैं, मौलाना नजमुल हुदा साहब हैं, दिगर और भी इनके साथी हैं, मब्बी के इमाम साहब हैं, कौन कौन हैं। और पूरे इन 20-25 उलमा की टीम ने उसके नाक में दम कर दिया और ताहुनूज वो बैठे नहीं हैं। अलबत्ता उनकी कमर अल्हम्दुलिल्लाह टूट गई है। इन उलमा की मेहनत से कई ने तौबा किया, कई ने तहरीर लिखी, तजदीद निकाह कराया गया, और फिर अब हाई अलर्ट मूड पर हमारा इलाका है। लेकिन हम मुतमईन नहीं हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हर मस्जिद में, मजलिसों में पूरी टीम लगी हुई है, और शायद ही कोई इजलास हो, वो छोटा इजलास हो, बड़ा इजलास हो या जुमा का बयान हो, जिसमें ईमान व अक़ीदे की सलामती के लिए क्या ज़रूरी है और शकील बिन हनीफ क्या है, इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल में और मौजूदगी में और नाम में क्या, ये तफसीलात बताए जाए। जिस वक्त से हम आए हैं कम से कम 2 मजबूत मुदल्लल मुबरहन तकरीर तो हमने सुनी है यहाँ अभी आते वक्त। तो इस तरह जो आवाज़ अब फैल रही है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मसला एक नहीं है, मसला की नौयत एक नहीं है, कैफियत भी एक नहीं है। हमारे सामने मसाइल हैं, कैफियत हैं, हयात हैं, हयत उसकी शक्लें हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिसका दूध हमने पिया है, हम उस दूध का हक अदा किए बगैर मरेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन हिदायत का मालिक तन्हा वो ज़ात है जिसने कायनात को जन्म दिया। इसने अपने चहीते हबीब को भी हिदायत नहीं दिया था, ये अपने हाथ में रखा है। हम अलर्ट रहें, होशियार रहें,
अपनी औलाद से, अपनी बेटियों से, अपने रिश्ता नाता से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने इलाका से, गांव से, चलते फिरते उठते बैठते, और हमेशा ये फिक्र हो कि ना हमारा ईमान डगमगाए, ना हमारे मुतल्लिकीन का ईमान डगमगाए। और अल्लाह ताला अगर हिदायत ही मुक़द्दर में ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वरना जहाँ तक हो हम सिरात मुस्तकीम पर चलने और चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को हिदायत पर कायम रखे। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।